कई लोग कह रहे हैं कि इस बार राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, वही देश के भविष्य है। नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। वो तो कहीं दिखता ही मतलब दिखते ही नहीं है। नहीं क्या कहना चाहिए? इसमें तो मेरी एक ही राय है, पप्पू कांट डांस। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि आजकल जो मर्द हैं, जो पुरुष हैं, वो मोदी मोदी ज़्यादा करते हैं, तो उनको घर जाइए और अपने सिर का कसम दे दीजिए कि मोदी मोदी नहीं करना, मोदी को वोट नहीं देना है। क्या सही में जो है सो मोदी को वोट देने के लिए मना करेंगे आप लोग अपने पति को, अपने भाई को? हम लोग भी वोट देंगे और हमें पति को भी बोलेंगे कि आप उनको वोट दें। हम घर में सारे लोग को बोलेंगे जो वोट देने वाले हैं, उनको सबको बोलेंगे मोदी को ही वोट दें। लोकसभा चुनाव के बहुत ही कम दिन बचे हैं और पूरे देश में जो है लोग अपने अपने विचार रख रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के शासनकाल में क्या विकास हुआ, क्या नहीं हुआ। कई लोगों का कहना है कि नरेंद्र मोदी को इस बार बदलना है क्योंकि उनके शासनकाल में विकास नहीं हुआ, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। हम जानने की कोशिश कर रहे हैं महिलाओं से और अभी हम आइए जानते हैं। क्या शुभ नाम हुआ मैम? अर्चना। कहाँ के रहने वाले हैं अर्चना जी? मैं मुंबई से आई हूँ। मुंबई से आए हैं। कई लोग कह रहे हैं कि इस बार प्रधानमंत्री बदलना है, आप लोग क्या राय है? क्या सही में बदलना चाहिए देश के प्रधानमंत्री? नहीं नहीं, बदलना नहीं चाहिए, मोदी जी को ही आना चाहिए। काफ़ी विकास हुआ है हमारा देश, बहुत विकास किए, महिलाओं के लिए उन्होंने बहुत काम किए हैं। हाँ, और काम हुआ है महिलाओं के लिए, काफ़ी काम हुआ है। लोग कह रहे हैं कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है, खास करके अगर हम बात करें विपक्ष की तो उसमें सभी लोग ये कह रहे हैं कि महिलाएं बिल्कुल सुरक्षित नहीं है मोदी राज में। नहीं, ऐसा तो नहीं है, काफ़ी विकास हुआ है, महिलाएं काफ़ी सुरक्षित है हमारे देश में। हाँ, काफ़ी काम हुआ है। अच्छा, आप मुंबई से यहाँ तक आए होंगे, क्या कुछ बदलाव हाईवेज वगैरह को, इंफ्रास्ट्रक्चर देख करके क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत हाईवे तो खैर अभी अभी उन्होंने वहाँ मुंबई में ही ओपनिंग किया है, तो काफ़ी कुछ बदलाव आया हमारे देश, पहले जैसा तो रहा नहीं। पहले तो जैसा नहीं रहा? नहीं रहा। क्या बदल गया पहले से में और अब में? अरे महिलाएं एकदम बिल्कुल एकदम खुलेआम घूम रही है। सेल्फ डिपेंडेंट हो गई है। हाँ, हमारा देश काफ़ी तरक्की किया है, रोजगार भी काफ़ी मिले हैं और अभी महिलाएं, आपने देखा अभी अवार्ड फंक्शन जो हुआ है, ब्लॉगिंग जो कर रही है उनको भी वो अवार्ड दे रहे हैं, चांस दिया जा रहा है। तो समझ लीजिए आपकी कितना तरक्की किया है। हम लोग तो चाहेंगे कि मोदी जी ही आए। मोदी जी ही आए? हाँ जी। मोदी जी के सामने और कोई दूसरा चेहरा नहीं है क्या? अब फिलहाल तो नहीं है, हम लोग नहीं, अभी नहीं है। क्या राय है आपका? हमारे भी यही राय है। हाँ, नरेंद्र मोदी कैसे लगता है आपको? अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। हाँ, मतलब बहुत अच्छे हैं, मतलब उनको आना चाहिए फिर आने से। चाहिए। अच्छा, कई लोग कह रहे हैं कि इस बार राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, वही देश के भविष्य है। नहीं नहीं, ये तो बिल्कुल रॉन्ग है। वो तो कहीं दिखता ही मतलब दिखते ही नहीं है। नहीं क्या कहना चाहिए? इसमें तो मेरी एक ही राय है, पप्पू कांट डांस। क्या शुभ नाम हुआ आपका? मेरा मौली नाम है। महादेव के बहुत बड़े भक्त लग रहे हैं। बहुत बड़े भक्त हैं। हाँ? मोदी जी भी कह रहे थे कि ये सरकार तो उसकी है जिनके हाथों में डमरू है, मतलब महादेव की सरकार है। नरेंद्र मोदी को लेकर के क्या विचार रखते हैं आप? मैं अभी 12th पास कर रही हूँ इस साल ही, तो एजुकेशन सेक्टर में भी नरेंद्र मोदी को लेके बहुत डेवलपमेंट हुआ है। लाइक पहले से, पहले जो हमारा था और अब है उसमें बहुत फ़र्क है। पहले रट विद्या ज़्यादा फेमस थी, पर अब के टाइम में प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत फेमस हो रहा है और ये मोदी जी की वजह से ही हुआ है। मोदी जी की वजह से। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए हमें कि अगर नरेंद्र मोदी को 10 साल लोगों ने दिया तो कह रहे हैं कि 10 साल के बाद बदल देना चाहिए क्योंकि मोदी जो है वो डिक्टेटर हो चुके हैं, इंडिया में डिक्टेटरशिप आ चुका है। ऐसा लगता है आपको? मुझे ऐसा नहीं लगता है, डिक्टेटरशिप नहीं आया है, पर एक्चुअली जो और ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं उनमें इतना है ही नहीं कि वो कम्पीट कर सके, तो इसलिए उन्हें लगता है कि एक ही सरकार है। पर ऐसा नहीं है, अपॉर्चुनिटी मिल सकता है अगर हो, पर ऐसा कोई पावरफुल फेस दिख नहीं रहा है हमें। पावरफुल फेस नहीं दिख रहा है? नहीं। मोदी जी के आगे नहीं तो कोई नहीं है। क्या चीज़ कह रहे हैं मैम? मोदी जी के आगे तभी कोई नहीं है। मैम, आप चूंकि मुंबई से हैं और आज राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा था वो मुंबई में उन्होंने ख़त्म किया है। तो उनका कहना है कि हमने पूरे भारत के लोगों को न्याय दिलाने के लिए यात्रा निकाला था, आज मुंबई में ख़त्म किया है और इसका प्रभाव 2024 के इलेक्शन में दिखेगा। क्या कैसे देखते हैं इसको आप? नहीं, मुझे तो नहीं लग रहा है वो, मुझे तो लग रहा है कि मोदी जी ही आएंगे। काफ़ी ज़्यादा लोग थे उनके यात्रा में, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में, वो लोग कह रहे थे कि राहुल गांधी अब की बार, राहुल गांधी अब की बार। पता नहीं, ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे तो यकीन है कि मोदी जी ही आएंगे इस बार।
मोदी जी ही आएंगे। हाँ जी। ऐसा क्या कुछ खास कर दिया है आपके लिए कि आप कह रहे हैं कि मोदी जी ही आएंगे? क्योंकि कई लोग ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी से महिलाएं परेशान इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने नोटबंदी कर दिया और नोटबंदी के बाद महिलाओं का जो बचा खुचा पैसा था वो खत्म हो गया। वो तो हुआ ही, खैर उसका कोई ये नहीं है, पर हाँ, पर वो मोदी जी ही बेस्ट। नोटबंदी बढ़िया फैसला था। हाँ, बढ़िया फैसला था वो, तो खैर ये सब अंदरूनी ये बातें हैं, क्या इसके पीछे मतलब कोई दिक्कत हुई, परेशानी हुई? थोड़ी परेशानी तो हुई, थोड़ी परेशानी हुई। एक्चुअली मैं बैंकर की वाइफ हूँ, तो थोड़ी परेशानी हुई, पर शायद ये हमारे लिए उचित था, जरूरी था शायद, हाँ, इसीलिए हुई। अच्छा, चूंकि आप स्टूडेंट हैं, आप कैसे देखते हैं जो बहुत अभी तक सवाल उठ रहे हैं नोटबंदी को लेकर के, कैसे देखते हैं आप? नोटबंदी देखिए, कोई भी चेंज होता है, अगर सोसाइटी में कोई भी चेंज होगा तो उसको डेवलप करने में टाइम लगेगा, एक्सेप्ट करने में भी टाइम लगेगा। तो इसलिए शुरू में पब्लिक को टाइम लगा, हमें बहुत दिक्कत हुई कि मतलब ऐसे नोट बंद हो गए एकदम से। पर फिर उसको जब अगर हम दूर से देखें तो वो अच्छा फैसला भी था, क्योंकि काला धन उससे बहुत निकला है। तो इसलिए हमें जितनी नॉलेज अभी तक है इस बारे में, हमें तो नोटबंदी के साइड इफ़ेक्ट्स तो हर चीज़ के होते हैं, तो इसलिए उसको नज़रअंदाज करते हुए अच्छा फैसला था वो। अच्छा फैसला हाँ। था। अभी एक आप देख रहे होंगे कि SBI को लेकर के कई चीज़ें कहा जा रहा है, इलेक्ट्रल बॉन्ड की चर्चा हो रही है कि मोदी जी जो हैं वो चंदा ले रहे हैं लोगों से ज़बरदस्ती, कि चंदा दो नहीं तो जेल में बंद कर देंगे। और ऐसे करके मोदी जी ने जो है सो बहुत सारे पैसे बड़े बड़े कंपनियों से चंदा के नाम पे उठा लिया है। तो क्या लग रहा है, सही में मोदी जी जो हैं डिक्टेटरशिप कर रहे हैं? मेरे को ऐसा नहीं लगता है। अभी इलेक्शन आ रहे हैं तो काफ़ी अफवाहें भी फैल रही है, बहुत कुछ भी हो रहा है। अच्छा मैम, आप क्या कहना चाहेंगे, अगर यदि आपको नरेंद्र मोदी को हटाकर किसी और को प्रधानमंत्री चुनना हो तो क्या कहेंगे आप? नहीं, मैं तो नहीं चाहूँगी कि वो मतलब उनको किस हटा दिया जाए, उनको तो लाया ही जाए। पब्लिक भी यही मतलब सोचती है, ज़्यादा जितने भी पब्लिक है, मुझे लगता है कि वो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी ही आए। और तो किसी को अभी वैसा कोई फेस दिख नहीं रहा जो अभी कोई नहीं है, टक्कर की कोई नहीं है मोदी जी के आगे, कोई टक्कर की। कई लोग कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री अगर यदि बदलेगा तो देश विश्व गुरु बनेगा, किसी दूसरे को मौका देना चाहिए। मुझे नहीं लगता। शुरू से ही हम दिल्ली में ही रह रहे हैं, बचपन से ही। तो और दिल्ली में भी डेवलपमेंट दिखा है हमें। एक पहले वो केजरीवाल का तो चलो है ही, बट स्टिल मतलब एक पब्लिक में भी, सेंट्रल गवर्नमेंट का भी देखें तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। पहले कांग्रेस का था, उसके बाद से जब बीजेपी का है उसमें बहुत फ़र्क दिखता है दिल्ली में। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि आजकल जो मर्द हैं, जो पुरुष हैं, वो मोदी मोदी ज़्यादा करते हैं, तो उनको घर जाइए और अपने सिर का कसम दे दीजिए कि मोदी मोदी नहीं करना, मोदी को वोट नहीं देना है। अपने पति को, अपने बेटे को ये बात जाके कहिए। ये केजरीवाल यहाँ बता रहे थे महिलाओं को बुला करके। कैसे देखते हैं, क्या सही में जो है सो मोदी को वोट देने के लिए मना करेंगे आप लोग अपने पति को, अपने भाई को? नहीं, मैं तो नहीं चाहूँगी। मैं तो नहीं चाहूँगी। हम लोग भी वोट देंगे और हमें पति को भी बोलेंगे कि आप उनको वोट दें। हम घर में सारे लोग को बोलेंगे जो वोट देने वाले हैं, उनको सबको बोलेंगे मोदी को ही वोट दें। काफ़ी बदलाव आया है। केजरीवाल कह रहे हैं कि सर का कसम देना चाहिए अपने पति को, अपने बेटे को। अब इसके बारे में मैं क्या बोलूं? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मोदी जी को ही मिलना चाहिए वोट। काफ़ी बदलाव आए हमारे देश में। अच्छा, राम मंदिर जो बना उसको कैसे देखते हैं? क्या राम मंदिर बनने के बाद जो है वो कई लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी धर्म की राजनीति करते हैं? नहीं, धर्म की राजनीति तो ऐसे नहीं। हमारा देश तो हाँ, ये बहुत बड़ा, ये काफ़ी दिनों से ये था कि होना है, पर नरेंद्र मोदी ने ये कर दिखाया। कम बड़ी बात है क्या? ये होना चाहिए था। राम मंदिर होना चाहिए था। क्योंकि अपने ही कंट्री में अगर हम कोई चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, अपने कल्चर को, तो इसमें क्या बुराई है? क्योंकि बाहर के अगर आप फॉरेन में देखें तो वो भी अपने चर्च को बढ़ावा देते हैं, तो अगर हमने राम मंदिर को बढ़ावा दिया तो इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे थे कि ऐसे में जो भाईचारा है हिंदू मुसलमान का, वो ठेस पहुंच रहा है लोगों को। मुसलमान लोगों को भी मिल रहा है, बहुत इनफ मिल रहा है। रिजर्वेशन से लेके सब कुछ उनके पास भी है। ऐसा कुछ नहीं है कि वो कहीं पीछे है, बहुत है। तो इसलिए हमें भी मिलना ही चाहिए था। तो वो राम मंदिर बहुत पुराना चल रहा था, अच्छा है, वो सुंदर भी है, और घूमने फिरने की जगह भी मिल गई हमें। और मतलब वेस्टर्न कल्चर को भी थोड़ा कम हुआ है इससे, लोगों को अवेयरनेस मिली कि राम मंदिर भी कुछ है। क्योंकि आजकल की नई जनरेशन में से वेस्टर्न कल्चर ज़्यादा हो रहा है, उसको देखते हुए तो ये अच्छा फैसला था। अच्छा फैसला था। हाँ। कई लोग राम मंदिर बनने के बाद उद्घाटन में भी नहीं गए थे और वो ये कह रहे थे कि हम ऐसी चीज़ों में नहीं जाते हैं जहाँ
जो चीज़ नरेंद्र मोदी ऐसे करे कि विकास ना करके सिर्फ मंदिर मंदिर कर रहे हैं, इसलिए हम लोग नहीं जा रहे हैं। आपको लग रहा है कि राम मंदिर बनने से देश का विकास रुक गया या रुक जाएगा? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, क्यों विकास क्यों रुकेगा मंदिर बनने से। और विकास होगा, हमारा अयोध्या में काफ़ी विकास होगा मंदिर बनने से। काफी क्या राय है राम मंदिर को लेकर? बहुत अच्छा है, मतलब अभी करना तक तो हम चाहिए लोग था, गए नहीं राय दर्शन अच्छा है। करने के लिए, लेकिन बहुत जल्दी दर्शन करने जाएंगे। एक नारा नरेंद्र मोदी ने कहा था कि अब की बार 400 पार, 400 सीटों की बात कर रहे हैं नरेंद्र मोदी। क्या लग रहा है, सही में 400 सीट आएगा इस बार? अब देखो, इलेक्शन आने वाला, इलेक्शन में ही पता चलेगा, पर यकीन है हो जाएगा 400 पार। क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ, अब होना चाहिए, होना तो क्या सही में 400 पार हो पाएगा? मोदी जी जैसा कह रहे हैं। हो सकता है, होने का तो हो ही सकता है, क्या तो दिक्कत? कह रहे हैं कि ईवीएम हटा दो, फिर देखो मोदी जी कैसे धराम से गिरेंगे नीचे। नहीं, ईवीएम उल्टा ज़्यादा सही है। हाँ ईवीएम ज़्यादा सही है। हाँ, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों में ज़्यादा हम एक्यूरेसी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं बाकियों से। ठीक है मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।